हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का ऐसा फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हजरत आमिना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर सा को लेकर एक ऊंटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सा की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हजरत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और अब कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिल में बरपा था। ऊंटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमिना अपनी अम्मी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज जब 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपटकर सब कुछ कह डाला। हजरत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमिना की अम्मी ने जब अपने नाती मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती कि जरा मेरे नाती को तो देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अब्दुल्ला। काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपनी इस आमिना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल जरूर आता होगा कि ए काश मेरे अब्बा जिंदा होते
तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते, मुझे बाजारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हजरत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमिना ने 1 महीना अपने मायके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दे। माँ से इजाजत लेकर हजरत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊंटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सा बैठे हुए थे, फिर हजरत आमिना और सबसे पीछे हजरत उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सा के सारे मामू और खालाएं इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमिना के सीने में दर्द उठा और उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊंटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊंटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमिना को ऊंटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हजरत आमिना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हजरत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सा की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर अपनी मम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो अम्मी। हजरत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमिना आंख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? हजरत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सा अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हुजूर भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सा ने किसी को मरते हुए नहीं देखा। आखिर हजरत आमिना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सा ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमिना की वफात हो चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है? हमारे हुजूर सा
रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़ कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है? दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी, जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है? अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफिया ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ए लोगों, देखो, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ए लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अब्वा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो हो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हजरत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर को लेकर ऊंटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे ऐमन ऊंटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊंटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक आमिना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देख अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है।
फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सा के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफिया परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अम्मी की वफात के बाद वो क्या मंजर होता होगा कि जब हमारे हुजूर सा अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीजें देखते होंगे तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़ये के 57 सालों के बाद हमारे हुजूर सा का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सा ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अब्वा के मकाम पर अपने खेमे लगा दो और फिर हमारे हुजूर सा चलते हुए उस टीले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर सा अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ऐसा रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सा ने अपना सर उठाया और फरमाया कि ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं जुहर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी किफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर जिंदगी गुजारने लगे।